हेलो माय फ्रेंड्स, JD 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनको 3 बार नाम ले लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, तो प्लीज टारोट मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारो, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए हैं। द हेरोफेंट। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ठीक है, किंग ऑफ वांड। ओके, द एम्प्रेस, एक फूल 2 माली। ठीक है ना, और 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं कार्ड को ठीक सेट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे कार्ड्स को। ओके, और अभी मैं रीडिंग करूंगा पहले और थोड़ा सा और ये। ओके, तो गाइस, कुछ कार्ड्स जो दिख नहीं रहे उसको भी मैंने अच्छे से बना लेता हूं ताकि आपको सारे कार्ड अच्छे क्लियरिटी के साथ दिखे। ओके, ये कार्ड्स मेरा सब सेट हो गया। एंजल ने सभी कार्ड्स को पकड़ लिए हैं, आर्कएंजल माइकल रेफेल। ओके, चलिए गाइस देखते हैं क्या आ रहा है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर ने आपको दुखी करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर इस रिश्ते में, कहते हैं ना कि मर्यादा नांग देना, तो आपका पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में इस रिश्ते से मर्यादा नांग दिया। ठीक है ना, आपका पार्टनर ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये इंसान जो इस रिश्ते के अंदर मर्यादा नांग रहा है, जिसके चलते ये इंसान क्या खो रहा है, लेकिन आज इसको एहसास हो रहा है कि इसने जो गड़बड़ किया ना, जो रायता फैलाया ना, आज इसको समझ में आएगा कि आप क्या व्यक्ति हो, क्या इंसान हो और आपको उसने क्या खोया है। इसने एक हीरा जैसा इंसान को खोया है। ठीक है ना, क्योंकि आज के डेट में ना अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आप चाहे कितना मेहनत करके धन संपत्ति कमा लो, लेकिन एक अच्छा इंसान पाना, एक अच्छा इंसान कमाना ना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, धन संपत्ति, धन दौलत, घर गाड़ी सब कुछ कर सकते हो आप मेहनत से, लेकिन एक अच्छा इंसान अपने मेहनत से नहीं पा सकते हो। ठीक है ना, तो इसने आज इसको रियलाइज हो गया कि इसने ना अपने लाइफ में ना, इसने ईगो में आके, घमंड में आके, अकड़ में आके ना आप जैसा एक खूबसूरत और अच्छे इंसान को इसने खो दिया है। आज इसको बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है ना, और ये जिन लोगों के वास्ते इसने आपको खोया है, आपको ठुकराया है ना, आज वही लोग आपका पार्टनर को समझ में आया है मैं किन लोगों के साथ हूँ। ऐसे आपका पार्टनर ऐसे ग्रुप में शामिल है जो ग्रुप ना सिर्फ मुंह खोलते ही गटर, कोई राम का नहीं नाम नहीं, कोई भगवान का नहीं, मुंह खोलते ही गटर और पूरी तरह से बकवास टाइप के, नेगेटिविटी से भरपूर। आज आपका पार्टनर उस ग्रुप से, उन लोगों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार इंसान दलदल में डूब जाए ना तो उसको निकाल पाना ना बहुत मुश्किल होती है। तो आपका पार्टनर दलदल में गिर चुका है। आपका पार्टनर कितना भी कोशिश कर ले उन लोगों से पीछा छुड़ाना, भागने के लिए लेकिन आपका पार्टनर को वो लोग फिर से पैर खींच लेते हैं और उसी जगह में ये इंसान ढल जाता है। आज देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत अफसोस कर रहा है आपको खोकर। 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ने जी भर के आपको गाली दिया होगा। दुनिया की हर एक गाली दिया होगा इस इंसान ने। ऐसा कोई गाली नहीं होगा जो आपका पार्टनर ने आपको दिया नहीं होगा।
एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ आज के डेट में मैं ऑलरेडी, क्योंकि मुझे मन नहीं है, ठीक है ना। इसने मैंने कह दिया ना, दुनिया की हर एक गाली, ऐसी गाली भी दी है जो आप जानते भी नहीं थे कि शायद दुनिया में ऐसी भी गाली होती है। तो आपका पार्टनर ने ऐसे भी गाली दे दिया आपको जो आपको भी यकीन आ गया, ओ अच्छा ऐसा भी गाली होते हैं। लेकिन राइट नाउ आज ये समझ पा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के वास्ते इसने किया था ना, जिस थर्ड पार्टी के लिए किया था, अपने फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, आज वही लोग का सामने ये समझ रहा है। आप और उन लोग जमीन आसमान का फर्क है, रात दिन का फर्क है, ठीक है ना। आप एक सुबह का सवेरा थे और वो लाइक अंधेरा काली रात, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया, इस इंसान ने ना हीरे को छोड़ के कोयले को चुन लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत उदास है, मायूस है, इसको और पूरा चिड़चिड़ापन है ये इंसान के अंदर, ठीक है ना। ये किसी के साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन जोर जबरदस्ती इसको रखना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो निकलना चाहता है उस सिचुएशन से, उस दलदल से, उन लोगों के चक्कर से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में नाकामयाब हो रहा है, क्योंकि वो जिन लोगों के पल्ले पड़ गया ना ये इंसान, वो लोग कोई इतना आम लोग नहीं है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गुंडे और बहुत ज़्यादा छपड़ी लोग हैं, जो इसको ना पूरी तरह से बांध लिए हैं आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर अब नहीं निकल सकते गाइस, इस इंसान का उम्मीद तो आप छोड़ ही दो, ठीक है ना। अब मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूँ, आपको भटका के कोई मतलब नहीं, झूठ मूठ का बोल के, ठीक है ना। आप इस इंसान को अगर छोड़ सकते हो ना तो गाइस छोड़ दो। ये इंसान ना आपको कभी खुश नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये इंसान फंस गया है पूरी तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म का था, बहुत ही नए नए लोग बनाना, नए नए दोस्त बनाना, और आज इसी का आदत के चलते, आपका पार्टनर का ये सब आदत के चलते आज ये फंस चुका है। आज ये इनको समझ में आया है, राइट नाउ करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर को ये समझ में आया है कि भले आपका पार्टनर कितने ही लोगों का भी साथ फ्लर्ट क्यों ना कर ले, लेकिन इसके दिल में ना सिर्फ आपके लिए प्यार है, लोगों के लिए नहीं है, उन सभी लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए आपके लिए प्यार है। क्योंकि प्यार ना देखो, प्यार ना पैसे से या तो जोर जबरदस्ती से कोई दिखावा करके नहीं जीता सकता। प्यार एक प्यार से ही जीता जा सकता है, जो आपने इसको इमोशन के साथ जीता था, और आपने जितना इसको केयर किया था, कदर किया था, इसका छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरी किया था, वैसा इंसान तो इसको लाइफ में कोई भी नहीं। और जितने भी लोग हैं ना, सब मतलब से जुड़ा है, सब आपका पार्टनर से कुछ ना कुछ मतलब रखते हैं, जिसके चलते आज इसको एहसास हो गया है। और आपको ये इंसान करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है, ये इंसान अपने हाले दिल को बताना चाहता है, इसको एहसास हो गया, इसके दिल में जो फोटो है, तस्वीर है ना, वो आप ही का है। लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा ऐसा, जिसके कारण आपका पार्टनर बिन पानी का मछली तड़प रहा है। वो कहते हैं ना, एक बार जब तालाब में पानी रहते हैं ना, तो तालाब में पानी रहने से क्या होता है, मछलियां चींटी को खा जाती है, और जैसे तालाब में पानी सूख जाती है ना, चींटियां मछली को खा जाती है। तो आज वही हालत है, आप तालाब में पानी सूख गए हैं और चींटियां मछली को खा रहे हैं, ठीक है ना। जो इंसान अक्कड़ में, घमंड में आकर आपको उल्टा सीधा कहकर गया था ना, आज वो इंसान आपको देखने के लिए, आपका आंख, आपका नाक, आपका मुंह, आपका पूरा शरीर देखने के लिए इंसान तड़प रहा है। हो सकता है ये इंसान अभी भी बहुत सारे लोगों के घेरे में है, लेकिन गाइस इस दुनिया में एक पीस एक ही रहता है, ठीक है ना। हाँ, मैं मान सकता हूं कि एक शकल के 7 इंसान रहते इधर इस दुनिया में, 7 लोग हैं एक शकल के, लेकिन एक हृदय का, एक मन का, एक बिहेवियर, एक संस्कार का ना एक ही पीस होता है, दूसरा पीस कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज ये इंसान आपको देखने के लिए तरस गया, इसका आंखें तरस गया। इसने 1 महीना से आपको नहीं देखा होगा, 1 साल से नहीं देखा होगा, या तो इससे भी लंबा समय हो सकता है। इसने, ये इंसान आपको एकदम तारना चाहता है, पास से आके आपको देखना चाहता है कि ठीक है ना, इसने बहुत दिन से आपको देखा नहीं और इसका मन चला। और आज ये इंसान बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है इसके मन पे। क्यों उथल पुथल चली है भाई साहब, बहन जी का मन में? क्योंकि ये इंसान आपको यकीन नहीं दिला पा रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहता है। ये अपना प्यार का भरोसा आपको नहीं दिला पा रहा है। गाइस दिया बुझ गई, अब मैं दिया जलाऊंगा फिर से, तो थोड़ा टाइम का रेस्ट लीजिए, क्योंकि शायद ऑयल खत्म हो गई है, ठीक है ना। डोंट वरी, मैं आगे रीडिंग करूंगा। ये जो दिया बुझी ना, इसमें भी एक कारण है। ये दिया इसलिए बुझी है क्योंकि नए से शुरुआत हो सके, ठीक है ना। क्योंकि जब तक एक पेड़ में ना पत्ता सूख के झड़ नहीं जाता ना, तब तक उस पेड़ में नया पत्ता नहीं आता है, ठीक है ना। अगर गाइस मैं कह देता हूँ, अगर आप लोग का रिश्ता जुड़ गया ना, तो पहले से भी मजबूत हो जाएगी। ये मेरा दिया से बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइस पेज ऑफ कप्स, आज ये इंसान का दिल में उथल पुथल मची है, क्योंकि ये इंसान आपको यकीन नहीं दिला पा रहा है कि ये इंसान के दिल में बहुत प्यार है, सिर्फ आपके लिए प्यार है। हो सकता है
ये खुद भी कहेंगे हाँ मेरे खुद बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे अदर जेंडर के फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरे जो दिल में प्यार है ना वो सिर्फ आपके लिए है, तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं है। लेकिन ये बात आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। इस टाइम पे उनको लगता है अगर ये इंसान आपके सामने आके नाक भी रगड़ लेना तो भी आप कहोगे नहीं यार मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं, मैंने तेरा सारा हरकतें देख लिया है, सारा एटीट्यूड देख लिया, तू कैसी इंसान है, तू क्या क्या किया था मेरे साथ और मुझे छोड़ के कितना लोगों के साथ तूने मस्तियाँ किया, सब मैंने देख लिया। अब मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आप इसको ठुकरा दोगे मुंह पे ही, इसलिए इसको डर है, ठीक है ना। इसलिए इंसान आपके साथ में आते नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो और बहुत ही आप खुश मिजाज के इंसान हो और आप ना इसको हर कमियों को देखकर भी इसने अपना लिया था। देखो गाइस, हर कोई भी इंसान ना कमियों को देख कर नहीं अपनाता है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान थे, आपका पार्टनर चाहे गरीब हो चाहे कम दिखने में इतना खूबसूरत नहीं हो, जैसा भी हो, लेकिन आपने इसको हर तरफ से अपना लिया था, ठीक है ना। और आपने इसको हर तरफ से अपना दिया था, खुशियां दी थी और आपने इसको ना हमेशा इसके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा बन के रहे हो। लेकिन इस इंसान ने आपको खुशियों में आग लगा दी थी दूसरों की वजह से। इसको लगा था, ये इंसान जब छोड़ के जा रहा था ना पास्ट में, आपका पार्टनर को कभी नहीं लगा था कि ये इंसान आपके तरफ आना पड़ेगा, मुड़ के देखना पड़ेगा। इसको लगा था कि नहीं, ये इंसान आपको छोड़ के जाके अपने लाइफ में बहुत खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, कोई फिक्र नहीं रहेगा। क्योंकि हो सकता है काफी हद तक आपका पार्टनर फ्रीडम लवर भी हो, आपको हो सकता है कि ठीक है ना। तो ये इंसान स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था, आपको धोखा दे के, चीट करके, आपसे दूर जाके, लेकिन वो खुशी ना पल भर के लिए थी, क्योंकि आपके जैसा इंसान आज इसको कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए घूम फिर के आपके पास आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना, आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान हर तरफ से आपको अपनाना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर को कुछ कमियां लगता था कि हो सकता है आप अनपढ़ गवार हो या तो दिखने में इतना खूबसूरत नहीं हो, एवरेज हो, जो भी हो, लेकिन इसको कमियां खटकती थी। लेकिन आज इसको कोई कमियां नहीं खटक रही है, सारे कमियां को एक्सेप्ट करके इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप इंटरेस्ट नहीं हो, शायद आपने सेल्फ लव करने लग गया, इस इंसान के बिना भी आपने जीना सीख लिया। अब आपने ऐसा शो ऑफ कर दिया कि नहीं, अब तो मैं तेरे बिना भी जीना सीख लिया, तेरे बिना भी खुश हूं, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपके पास आ रहे, और ये इंसान आपको सोचकर, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ये इंसान आपके बारे में सोचकर आपके साथ आएंगे, इसको सोचकर ये बहुत खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। ओके, चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ज्यादा देख रहा है कि हाँ इसके पास हो सकता है सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन इसकी चीज का इसको अहंकार था। हो सकता है कि इसको एज में अहंकार हो, अगर एज इसका उम्र है तो हो सकता है कि इसको खूबसूरती में अहंकार हो, या तो खूबसूरती भी नहीं है तो इसका हो सकता है पैसे बहुत ज्यादा हो, पैसे का अहंकार हो। इसका अहंकार तो बहुत था, इसने आपको बहुत दबदबा बनाया होगा और पैसे के बलबूते में इस इंसान ने आपको अपने बना करके भी रखा होगा, ऐसा भी। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में हो सकता है कि आपसे भी बेटर इंसान इसको मिला होगा, जिसके कारण इस इंसान ने पैसे को देखकर लालच में आकर इसने आपको ठुकराया होगा, नो डाउट। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको स्टेबल दिख रहा है, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, आपका पार्टनर भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ना स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अब जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स निकलते जाएगा, ठीक है ना। तो कार्ड्स भी ऐसा बोले, इस टाइम पे आपका पार्टनर का सुकून नहीं है, पैसे तो हैं इसके पास, धन दौलत तो सब कुछ है, लेकिन आपका पार्टनर के मन में शांति नहीं है, और जो शांति है ना वो आपसे ही है, ठीक है ना। आज ही इसके पास वो सब कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन इसका चिड़चिड़ापन है, ठीक है ना, और काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको मना नहीं पा रहा है, आपके साथ रिश्ता नहीं रख पा रहा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप हो सकता है किसी बात को लेकर रूठ गए हो और आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, जो प्यार, जो समय, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते थे ना, आपका पार्टनर ने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, वो भी सिर्फ वो पैसे के लिए, मटेरियल चीजों के लिए, ठीक है ना। पैसे के लालच में आकर, ग्रोथ के चलते इस इंसान ने किसी और को दे दिया। आपने इससे भीख मांगते रहते, हाथ फैला के रख दिए, हाथ फैलाते रहे, प्यार का, समय का, अपनापन का हाथ फैला के रखे, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, आपके आंसुओं के बारे में नहीं सोचा। इसने अपने खुशी के लिए, अपने अय्याशी के लिए, पैसे के चलते इसने लालच में आकर आपको ठुकरा के चले गया। लेकिन गाइस आज आपका पार्टनर भी हाथ फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को जिसके पास भी गया था ना, उसके पास भी सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। पैसे तो मिल गया इसको, सब कुछ मिल गया, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा है। मन की शांति सबसे बड़ी शांति है, ठीक है ना।
तो ये आज इसको शांति नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण ये भी हाथ फैला रहा है प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, इसको नहीं मिल रहा है। अगर आपका पार्टनर कोई भी जरूरत है ना, कोई थर्ड पार्टी है ना, तो इसको सिर्फ मुंह पे पैसे मार देते, ले पैसे, अपना खर्चा चला रहे। अरे भाई, खाली पैसे देने से नहीं होता, इंसान को इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार जरूरी होता है ना। तो आपका पार्टनर को प्यार, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ मुंह पे पैसे मार दे रहा है सामने वाला, और पैसे को लगे, मतलब एक तरह से देखा जाए 100 बातों की एक बात रखेल बन के रह रहा है ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आज अगर आपका पार्टनर आना भी चाहता है, देखो आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर आपको जितना प्यार दे आप भी उतना प्यार दो। अगर इस टाइम पे नहीं आ रहा ना आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर का ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज्यादा एहसान कर दिया इसके ऊपर, ये इंसान ना एहसान तले दब गया किसी का, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान आ नहीं पा रहा है। आपने ना पास्ट में इसको दिया ही दिया, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कुछ नहीं दिया। ये इंसान आपको देना चाहता है, लेकिन इसका ये मजबूरी में फंस गया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत याद करता है, मिस करता है, इसको लगता है काश मैंने लालच नहीं किया होता, काश मैं पैसे को सिर्फ नहीं महत्व देता, काश मैं प्यार को महत्व देता, काश आपको समझ लेता। क्योंकि इस टाइम पे देखा जाए तो आप ना इसको किसी तीसरे के साथ अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। आपका पार्टनर तो चाहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रखे, आपको भी रखे, मतलब दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है आपका पार्टनर। लेकिन आपने साफ मना कर दिया होगा इस इंसान को कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ तभी आऊंगा जब तुम पूरी तरह से थर्ड पार्टी को छोड़ दोगे, ठीक है ना, उससे पहले मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इस तरह से। तो आपका पार्टनर उसको भी छोड़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं छोड़ पा रहा? क्योंकि सामने वाले ने बहुत एहसान कर दिया, ठीक है ना। इसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि सामने वाला मुझे इतना एहसान कर दिया, उसका एहसान को बिना चुकाए मैं कैसे जाऊं आपके पास, ठीक है ना। बहुत आपको याद करता है, मिस करता है, बस अपना परेशान में दबा हुआ है इंसान। और इसको भी लगता भी है कि जब तक आपके साथ न्याय नहीं करेगा, इसके साथ भी न्याय होगा नहीं होगा। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आज आप इसको छोड़ दिए हो इसके हाल में, क्योंकि गाइस आप भी इससे भीख मांग मांग के ना थक गए थे। मैं तो पहले भी बोलता, आज भी बोलूं, आगे भी बोलूंगा, अगर अपनापन, दोस्ती और प्यार अगर आपको हाथ फैलाना पड़े ना इन चीजों के लिए, तो उससे अच्छा है कि ना ही मिले तो बेटर है। तो आपने भी शायद ये वाला सीख लिया होगा ये बात, ठीक है ना, कि ये हाथ फैला के कोई मतलब नहीं है। अगर ये सबके लिए हाथ ही फैलाना पड़े तो जाओ भाड़ में, मैं अकेला ही ठीक हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा, फैमिली प्रॉब्लम है, कास्ट इश्यू है, एज गैप है, कल्चर डिफरेंसेस है। और ये भी देखा जा सकता है कि सब कुछ रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर को पता था सब कुछ डिफरेंसेस है, उसका फैमिली वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका फैमिली वाला लव मैरिज के खिलाफ है, फलाना ढमकाना, फिर भी आपका पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता जोड़ा, प्यार किया और आपको भरोसा दिलाया। और जब एंड टाइम पे जब आपका पार्टनर का आपका भरोसा प्रॉमिस को निभाने की बारी आया, वादा, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया। आपने इसको अंधाधुन भरोसा किया था कि ये लड़की कभी मुझे जिंदगी में धोखा नहीं देगा, तो यही लड़की ने आपको धोखा दिया, ठीक है ना। तो गाइस मैं कह देता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा लड़की नहीं है, कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो सिर्फ एक ही से प्यार करे, ठीक है ना। अगर आपने ये धारणा बना के रखा है ना, तो ये भूल दो, ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक लड़की एक ही लड़का से प्यार करे, या तो एक लड़का सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करे। ये झूठ बात है, ये सब धारणा मत बनाना, आपने जैसे पास्ट में इसके लिए धारणा बनाया था, ठीक है ना। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर किसी के साथ इंगेज हो गया है, किसी के साथ शादीशुदा इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, वो भी फैमिली और समाज के रजामंदी के साथ आपके साथ ढोल बजा बारात बन के ये इंसान शादी करना चाहते हैं, बैंड बजा बारात के साथ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए, इस रिश्ते में रीयूनियन करने के लिए अपना दादा दादी या तो कोई बुजुर्ग इंसान से पूछताछ कर रहा है, या तो अपने फ्रेंड्स भी हो सकता है, इसका कोई बेस्ट फ्रेंड, या तो आसपास के भी कोई हो सकता है जिससे मदद ले रहा है, ठीक है ना। ये इंसान किसी से गाइडेंस ले रहा है आपके बारे में, आपके इस रिश्ते में ग्रोथ करने के लिए, कोई टीचर भी हो सकता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको देख रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए हो, भगवान के मार्ग में चले गए हो और बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा आप मैच्योर हो गए हो, लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हो, आप गाइडेंस हो सकते हो, लोग गाइड करते हो और आपका बात लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका पार्टनर आपके सामने तो आके आपका ताली नहीं बजा रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन आपका पीठ पे आपका पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। वो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में से बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपको लोग गुरु मानते हैं, आपको लोग टीचर मानते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं। लेकिन लोग तो मान सम्मान करते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ने तो थोड़ा भी मान सम्मान नहीं किया। ये
ये इंसान खुद भी हंसते हैं यार, जो जिसको लोग पूछते हैं, जिसको लोग गुरु टीचर मानते हैं, उसको मैंने कितना भला बुरा कहा था। और आपने सुना भी था, क्यों सुना था? क्योंकि आपने इसको दिल से प्यार किया था। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो अंधापन में आप अंधा हो गए थे इस इंसान के लिए, जिसके चलते इसने कुछ भी कहो आप सुन लेते थे। लेकिन आपने तब सुनना बंद कर दिया जब आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स। आपका पार्टनर ने आप दोनों पास्ट में बहुत ही मजे किए थे, बहुत ही घूमे फिरे, एक दूसरे का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया थे। आप थे, आपका पार्टनर थे, और साथ में फ्रेंड्स भी था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ज्यादा पैसे का लालच में आकर ना आपका पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, क्योंकि उसका फ्रेंड हो सकता है या तो फैमिली मेंबर हो सकता है, जो जिसने किसी तीसरे व्यक्ति को लेके आया कि तुम इसको चूज कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, देखो इसके पास पैसे हैं, धन दौलत है, तुम इसके पास जाओगी तो रानी बन के रहोगे। आपका पार्टनर को उल्टी सीधी बातें कह करना आपके साथ रिश्ते को तोड़वा के वो इंसान किसी और का रिश्ते में लेके आया। और वो जो थर्ड पार्टी मिला, या तो इसका कोई स्टडी सेंटर से हो सकता है, या तो कोई इसका शादी में मिला होगा किसी का, या तो बर्थडे पार्टी में मिला होगा, या तो कोई ट्रेवलिंग करते समय भी मिला होगा, ऐसा हो सकता है। और जहां से इन लोगों का रिश्ता शुरुआत हुआ, पहले तो इन लोग ने मिला है, उसके बाद ऑनलाइन बहुत चैटिंग किया है, ऑनलाइन में बातें हुई है, ऑनलाइन कनेक्शन बन के फिर हुआ। और ये इंसान ना आपको 3 महीने से धोखा दे रहा था, ये इंसान, ठीक है ना। ये तुरंत आपको जब थर्ड पार्टी मिला था तब इसने आपको नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, आपको धीरे धीरे दिमाग की तरह आपको खून चूस रहा था ये इंसान। जब 3 महीना बीत गए, पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग बन गया, रिश्ता बन गया, पूरी तरह से कमिटमेंट हो गया, तब जाके इसने आपको बताया, ठीक है ना। ये औरत लड़की जो भी है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 3 ऑफ कप्स, आज भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अय्याशी करता हुआ दिख रहा है, किसी तीसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आपको भी याद करता है, उनको लगता है कि काश आप भी इधर होते। हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर शॉपिंग कर रहा है, किसी का बर्थडे पार्टी में, इवेंट में है, लेकिन ये इंसान आपको भी मिस कर रहा है। ये इंसान आपके साथ भी फ्लर्ट करना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप इंटरेस्ट नहीं हो इसके साथ फ्लर्ट करना, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ प्यार करते हो। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो ना, पूरी तरह ईमानदारी के साथ प्यार करते हो, और शादी तक मतलब शादी करना चाहते हो, ऐसे खाली प्यार करके छोड़ना नहीं चाहते हो जैसे आपका पार्टनर है। आपका पार्टनर सिर्फ आपके साथ प्यार करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आएगी ना, तो ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता, शादी नहीं करना चाहता ये इंसान आपसे, ठीक है ना। सिर्फ आपसे मस्ती मजाक करना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है। और इस टाइम पे भी ये अपने यारों दोस्तों से, थर्ड पार्टी से मस्ती मजाक कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड। तो गाइस दो किंग आ गया, तो एक राज्य में 2 राजा तो हो ही नहीं सकता। आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी 100% है, ठीक है ना। किंग ऑफ वांड, आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट था, दिखने में खूबसूरत हो सकता है ये इंसान, अपने घमंड था इसको सेक्सी फिगर में, इसका एज में, ठीक है ना, जिसके चलते इसने आपको बहुत ही उल्टा सीधा बात कहे हैं, बहुत ही गुस्सा वाली बात कहे हैं। इसके इतना बिहेवियर के साथ, टॉक्सिक बिहेवियर के चलते आप गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका नाराजगी को भी ये इंसान पूरा फॉर ग्रांटेड लिया था। मतलब आपको पूरा सोल लेवल से इसने आपको हर्ट किया है, जिसके कारण आप भी इसको देखना नहीं चाहते हो, मुंह फेर के रखे हो इस टाइम पे। आपका पार्टनर को लगता है करंट फ्लिक्स में आपका पार्टनर ने आपके लिए डिसीजन ले लिया है कि चाहे कितना भी इसके लाइफ में थर्ड पार्टी आ जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है। और जिस थर्ड पार्टी से आपका पार्टनर डील कर रहा है ना, वो तो और ज्यादा ओवर स्मार्ट है। मतलब वही मिल गया ना, क्या बोलता है कि सबका बाप रहता है ना इसको। मतलब एक तो आपका पार्टनर शेर है, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सवा शेर है, तो ऐसा जिद में दोनों में ईगो क्लैशेस हो रहा है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच ईगो क्लैशेस हो रहा है। ईगो क्लैश के चलते आपका पार्टनर ना आज बहुत याद कर रहा है आपको, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप में इतना ईगो नहीं था, इतना गुस्सा नहीं था, लेकिन आज हो गया है। वो अलग बात है, क्योंकि ये आप ही का पार्टनर का चलते आप इतना गुस्से वाला हो गया है, तो ईगोइस्टिक हो गए हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, ये इसको अभी भी कॉन्फिडेंस है आपका पार्टनर की, आपको मना लेंगे, आपको जब चाहे जैसा चाहे ये इंसान अपने लाइफ में लेके आ जाएंगे। भले इसके पास कितना भी चॉइसेस हो, थर्ड पार्टी हो, आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस है इस इंसान को। पता नहीं ये कौन सा गांव से आया है, किस शहर से आया है, कहां से आया, या तो आप बेवकूफ हो, आप गधा हो, उल्लू हो, ऐसा हो सकता है। गाइस जरूरी नहीं, जनरल रीडिंग है, मैं बस कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर कोई इंसान किसी और के साथ रिश्ते में है, ये इंसान को रिश्ते में रहने के बावजूद भी अगर इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इसको माफ कर दोगे, ये इंसान आपको जीत लेगा, आपके साथ आएंगे तो आप इसको अपना लोगे, मतलब क्या। और साफ शब्दों में तो यही है ना कि आप में कोई वैल्यू नहीं है ना। आपने अपने वैल्यू गिरा के रखा है इस इंसान के आगे, ठीक है ना। इसको लगता है कि आपका कोई वैल्यू नहीं, 2 कौड़ी के भाव में हो आप, ये जब भी आएंगे तभी इसको अपना लग जाए। गाइस इतना इजी वे में अपने आप को मत लेने दीजिए, ये आ भी जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम आप इसको माफ भी कर दोगे ना, फिर भी ये इंसान आपको फिर से धोखा देगा, फिर से चले जाएगा और फिर से आएगा। जब कोई नहीं मिलेगा तो
आपका सहारा लेगा, आपको यूज करेगा, फिर चले जाएगा। अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो इसको अपना लो, नो डाउट। और ये भी ऐसे भी आपका ही कॉल है, गुरु हम अपने आप का ही है, चाहे हम या आप या दुनिया वाला कोई भी इंसान हो, कहीं से भी कितना भी सीख ले, जब तक अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक सब दो कौड़ी के भाव में है। तो गुरु हम अपने आप का ही है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, है ना। गुरु तो हम अपने आप का है, जो हमें सीखना है, जो हमें करना है वो हमें करना है, किसी को और कोई नहीं करना है ना। तो आपका अपने ऊपर एक कॉल है, ठीक है ना। ये इंसान तो है ही ऐसा, बहुत चतुर चालाक है और जिद्दी किस्म के है। ये इंसान आपके पास आपको आने के लिए हो सकता है झूठ भी बोल दे कि नहीं वो तो मामा का लड़का था, चाचा का लड़का था, ये अंकल था, आंटी था, ऐसा झूठ बोल दे। झूठ बोलने के तो ये माहिर है और बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल में, इतना कॉन्फिडेंस लेवल में ये झूठ बोलता है कि आपको ना इसका झूठ में भी सच्चाई आ जाती है, दिखते आते हैं। क्योंकि इंसान जब कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ भी करता है ना, गलती भी करता है ना, तो उसको गलती को सच मान लेते हैं, ठीक है ना। कि ऐसा है कि इसको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड लेता है एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है? एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ना, ये इंसान अट्रैक्शन सेकर हो सकता है, कोई भी ज़्यादा इसको अटेंशन दे देना उस तरह भी ये इंसान ढल जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ना, इसने अपने मदर को, फैमिली को, या तो इसका सिस्टर का बहुत ज़्यादा इश्यूज दिखाया, हमको खोटा खोटा इश्यूज दिखाया, जबकि था नहीं। गाइस, जो इंसान अपने मदर को नहीं मना सका ना, तो वो दुनिया की कोई भी इंसान को मना ही नहीं सकता। एक बात याद रखना, अपने मदर को जो बंदा बंदी नहीं मना सकता ना, दुनिया की कोई भी इंसान को मना नहीं सकता। और ये भी दिखना, पास्ट में इसने ना आपको ना झूठ मूठ का इसने बोला था, इसको ना जाना ही था आपसे रिश्ते में, इसको पता था कि आपसे अच्छा मिलेगा, बेटर खूबसूरत इंसान मिलेगा ना, ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, इसका पहले से इसका मन में था। तो इसको जब मिला होगा कोई आपसे बेटर खूबसूरत इंसान, ठीक है ना, तो आपको बेटर समझ के ये इंसान बेहतरीन के पीछे निकल गया था। और बहाना क्या दिया कि मदर नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, हमारा एज गैप है। अरे भैया बहना, जब तुम प्यार कर रहे थे तो किसका कहना से प्यार कर रहे थे? तब तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हारे क्या आंखों में क्या आलू लगा के आए थे क्या? तुम आंखों में क्या वो क्या तुम्हें खीरा लगा के आए थे, कुकुम्बर लगा के आए थे क्या? दिख नहीं रहा था क्या तुम्हें इतना एज गैप है, डिफरेंस है? तब तो तुमने प्यार कर लिया, है ना। और अब जब तुम धोखा देने की बारी आया तो तुम बोल रहे हो कि अरे मदर नहीं मान रहे, फादर नहीं मान रहे, फैमिली इशूज है, ये एज गैप है। ओ अच्छा, आप ही को पाठ पढ़ा रहे। ये इंसान आपको पाठ पढ़ा के चले गया। आपको वो अपने, हमारे लैंग्वेज में एक कहावत है, ढीला पाके खीला मारना, ठीक है ना। खीला मतलब वो एक लकड़े का रहता है कि मतलब अरे क्या समझाओ, जाने दो जो भी है। लेकिन ये इंसान ना इस टाइम पे ना आपको देख रहा है और आपको याद कर रहा है और ऐसा सोच रहा है कि आपने ना इसको लक्ष्मी के रूप में माना था, एक देवी नहीं तो देवता जैसा आपने पूजा था, लेकिन इसी ने आपके साथ बहुत गद्दारी किया, आपको बहुत झूठ बोला, इसने मम्मी का बहाना दिया। देखो गाइस, आज आपका पार्टनर खुद एहसास कर रहा है कि अगर मैं चाहता था ना तो आपके साथ रिश्ता रख सकता था। इतना पावर था आपका पार्टनर के अंदर, आपका पार्टनर के अंदर इतना पावर था। खुद सोच रहा है आपका पार्टनर आज के डेट में कि मैं अगर चाहता था ना आपके साथ रिश्ता रखना तो मैं रख सकता था। आपका पार्टनर इतना पावर था इनके अंदर, लेकिन ये खुद ही नहीं चाहता। वो कहता ना अपना ही सिक्का खोटा तो क्या करेगा। तो आपने भी इसको जाने दिया, ठीक है ना। आपने हो सकता है पास्ट में बहुत सारे लोग, इसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए लड़ा झगड़ा किया, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे आपका पार्टनर ने ही खोटा निकला, तो आपने भी इसको इसका हाल में छोड़ दिया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और खुद का काम पे इंपॉर्टेंस है। आपने इसको कदर करना बंद कर दिया, इस रिश्ते से उम्मीद रखना बंद कर। उम्मीद है तो सिर्फ आपको अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है ना। और काफी हद तक तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप जिद्दी हो गया हो और आपको किसी को भी भरोसा ही नहीं, आपको ना किसी भी इस दुनिया के कोई भी लड़की के ऊपर भरोसा ही नहीं। आपको लगता है सब लड़की एक जैसे है, सब लड़के एक जैसे हैं, आपको ऐसा ही लगता है। आप ना अभी अकेला ही जीना चाहता हो, आपको लगता है नहीं मैं अभी अकेला ही जीना चाहता हूँ, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, अब मैं अकेला हूँ तो ही खुश हूँ। तो गाइस, आपका यही डिसीजन है, दिख रहा है आपका पार्टनर को ऐसा लगते हैं। और आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, ये अगर चाहता था ना आपका पार्टनर तो इस रिश्ते को बचा सकता था, आपके लिए एफर्ट लगा सकता था, अपने लिए अपने मम्मी को मना सकता था, लेकिन इसने किया ही नहीं, इसने किया ही नहीं, इस जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि इसको ना जाना ही था आपसे। देखो जो मतलब जो
ठुकराने वाले ना हमेशा बहाना ढूंढते हैं। ओ सॉरी गाइस, डायलॉग उल्टा हो। जो रहने वाला इंसान होता है, जो साथ निभाने वाला इंसान होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ वजह ढूंढ ही लेता है कि साथ निभाने का, चलो ये साथ निभाने के बजाय है वो साथ। लेकिन जो इंसान धोखा देने वाला रहता है, जाने वाला रहता है, वो बहाना दे के चले जाता है। तो इस सीजन ने बहुत बहाना दे दिया, मम्मी का, मदर का, फादर का, ये वो फैमिली इशू, ड्रामा ही ड्रामा करके क्रिएट करके चले गया। और आपको इसलिए ड्रामा करके गया ताकि आपको भी दुख ना लगे, आपको भी परेशान नहीं हो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब देखो कितना दिलासा दिया, कितना माइंड गेम खेल के गया। जैसे उसको लगा कि आप बच्चे हो, 5 साल के एक बच्चे हो, आपको मुंह पे लॉलीपॉप ठूस दिया और बोल दिया चूसो और चलते बनो, है ना। इस तरह से इस इंसान ने किया। अपने ही ये इंसान ना आपको मासूम चेहरा दिखा दिखा के, मासूमियत दिखा दिखा के ना आपका खून चूचा। चुड़ैल है, चुड़ैल ये आपका पार्टनर है, ठीक है ना। एक साफ शब्दों में कहा जाए तो एक जीता जागता चुड़ैल। चुड़ैल भी एक घर छोड़ देता है, लेकिन आपका पार्टनर ने एक घर भी नहीं छोड़ा आपका, ठीक है ना। इस तरह से बेइज्जती किया, आपको बहुत गलत किया, बहुत रूड एनर्जी। आज इसको समझ में आ रहा है कि आपने जिस तरह से अनकंडीशनल प्यार किया था ना, उस तरह से प्यार इस भाई साहब को नहीं मिल रहा है, इस बहन जी को। इसलिए घूम फिर के आज ये चाहता है कि आप सारे गुस्से को थूक दो, इसको अपना लो। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, सब कुछ भुला भला के आपके पास आना चाहता है। लेकिन शायद आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, अब आप बस हो गया, अब आप इसको मौका देना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है, जिसके लिए इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, नहीं तो ये आना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, द मास्टर। आपका पार्टनर कह रहे थे आप तो मास्टर थे यार, गुरु थे, और आपको मैं ही निकम्मा बोल रहा था, नालायक बोल रहा था। आप तो यार हीरा निकले यार, मैं आपको कोयला समझ रहा था। इस तरह से आपका पार्टनर कह रहा है। आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत माइंड गेम खेला, तुम्हें बहुत धोखा दिया, अपने आप को बहुत ज्यादा तीसमार खान समझ के ना मैं तुम्हें ठुकराया था, और आज मेरा सारा ईगो फिगो सब हवा हो गया। तुम जीत गए हो, तुम्हारा प्यार जीत गया, मैं हार गया। इस तरह से कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर ऐसा भी कहना चाहता है, मैं किसी ऐसे इंसान के पल्ले में फंस गया हूं जो इंसान बहुत ताकतवर है, पैसे से भी और शक्ति से भी, और वो पॉलिटिशियन हो सकता है। ऐसे इंसान के साथ फंस गया हूं। अगर मैं तुम्हारे पास आना भी चाहता हूं ना, तो मैं तुम्हें आ नहीं पाऊंगा। वो मेरे साथ भी बुरा कर देगा, तुम्हारे साथ भी बुरा कर देगा। अगर मैं नहीं आ रहा हूं ना तुम्हारे पास, तो इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मुझे डर है कि तुम मेरे वजह से तुम्हारे लाइफ में कोई मुसीबत ना आ जाए। ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है द मास्टर कार्ड से, ओके। तो चले गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आप दोनों का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है। प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग जब गंगा मैया चाहेंगे तब, ठीक है ना। और लमसम टाइम बता दूं तो 20 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लकी लोगों के लिए 20 आवर्स 20 डेज नहीं तो 20 वीक्स में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर का लाइफ में कोई जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपके अलावा, वो जब तक हटेगा नहीं तब तक, ठीक है ना। और दूसरा इसका फैमिली मेंबर जब मानेगा, और तीसरा जब आप इसके सारी गलतियों को माफ करके इसको अपना लो तब, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। गाइस आपके लिए गाइडेंस आया द अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंड करना है और आपको ये सोचना है जो बुरी चीज हो गई, वो आपका जो सजा है वो जिंदगी भर की सजा नहीं है, वो जिंदगी भर की दुख नहीं है, वो एक टाइम के लेसन था। उसको लेसन समझ के, एक परिस्थिति समझ के आगे बढ़ जाइए। वो जो सजा दुख मिला है, परेशान मिला, वो जिंदगी भर के लिए आपको वो नहीं है, सजा नहीं है। आप उसको सजा सोच के ना जिंदगी भर मत काटिए, उसको छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए। और जो आपका साथ दे उसी का साथ दीजिए। आप जो आपको त्याग दे दे उसको त्याग दे दीजिए, छूट मूट का। और जो आपके पास है नहीं, जो आपके पास है नहीं उसका बिल्कुल भी वो मत कीजिए। क्या कीजिए, हक मत जताइए। जो आपके साथ है नहीं उसका हक जताना छोड़ दीजिए। पिंजरे में कैद मत रहिए, ठीक है ना। बाहर निकलिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, चीजों को अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना आत्मा को हील कीजिए, अपने आत्मा को दुखाइए मत। रोने धोने का कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। और किसी को भी मौका देने से पहले 10 बार सोचना है कि सामने वाला दिया जाए या ना दिया जाए, ठीक है ना। तुरंत ही माफ कर देना भी आपके, देखो माफ तो कर देना आप जितना जल्दी हो सके, लेकिन मौका देना और माफ कर देना एक अलग अलग बात है, ठीक है ना। तो आप माफ कर दो लेकिन मौका मत दो, ठीक है ना, अपने आप को हर्ट करने के लिए, अपने आप को परेशान करने के लिए, ओके। आपको पिंजरे से बाहर निकलना है, दुनिया देखना है
और जीना है अपने खुशी से। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बहुत खूबसूरत होती है, पता नहीं कौन कहाँ है। अगर आप सोच रहे हो ना कि कल खुशी का दिन आएगा, कल खुश हो जाऊंगा, कल वो आ जाएगा, तो गाइस ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कल का दिन जो आएगा ना वो भी आपको प्रेजेंट होके ही मिलेगा। कल कहीं और से नहीं आएगा दिन, वो भी प्रेजेंट ही होगा। अगर आप राइट नाउ प्रेजेंट में खुश नहीं हो तो कल भी खुश हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अगर कल के लिए आप थोप रहे हो ना कल खुश हो जाएंगे, कल नया सवेरा आएगा, तो ये सब झूठ है। अभी राइट नाउ आप बोलो कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, कोई पिंजरा अंजरा नहीं है, और जिसको जाना है जाने दो, जाने वाले को गर्दी कम, आने वाले को वेलकम, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स आपके लिए न्यू विजन, आपके लिए रास्ता खोल रहे। वो कहते हैं ना ऊपर वाले के घर पे डेर है अंदर नहीं है। ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान कभी भी ना किसी का लाइफ में अगर दरवाजा बंद कर देते हैं ना तो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद करता ही नहीं है। भोले बाबा कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर एक दरवाजा बन गया ना तो आपका 10 दरवाजा पीछे खुला हुआ है। आप सिर्फ अपने आप को फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और न्यू विजन आपके लिए सारे रास्ता क्लियर हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान के ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपका सारे परेशानियां दूर हो रहा है, आप गरीबी रेखा से निकल रहे हो, अमीर हो रहे हो, आपके लाइफ में खुशियों से बाहर आ रही है, ठीक है ना। आपके लिए ब्लेसिंग्स है गाइस, और आपको ना कोई छू नहीं पाएगा। आपके ऊपर फुल्ली श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। जितना जो करना था लोगों को आपको परेशान करना था आपको कर लिया। आपको ये सब परेशानी जो आया था ना, वो कहता ना श्री कृष्ण भगवान ना बहुत बड़ा चोर है, चोर। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जिसको भी अपने पास बुलाता है ना सब कुछ लूट लेता है। पहले सबसे पहले तो उसका क्या लूट लेते हैं, उसके रिश्तेदार लूट लेता है, फिर उसका धन संपत्ति लूट लेता है, उसके अपने को लूट लेता है, सब कुछ लूट लेता है श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान बहुत बड़ा लुटेरा है, चोर है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को पता है जब तक देखो दुश्मन नहीं श्री कृष्ण भगवान जो सबको लूट रहे, एक्चुअली श्री कृष्ण भगवान को पता है जब तक मैं इस इंसान से सब कुछ लूट ना लूंगा ना तब तक ये मेरे पास आएगा ही नहीं, है ना। ओबियसली जब इंसान पूरी तरह से लूट जाएगा, बर्बाद हो जाए, तभी तो भगवान को पूछते हैं, तभी तो श्री कृष्ण भगवान के पास जाता है। तो भगवान को अच्छी तरह से पता, इसलिए श्री कृष्ण भगवान सबसे पहले लूट लेते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा लुटेरा है श्री कृष्ण भगवान, बहुत बड़ा चोर है वो, ठीक है ना। पहले सब चोरी कर लेंगे, सब लूट लेंगे, उसके बाद आपको शरण में लाएंगे, और जब शरण में आ जाओगे आप श्री कृष्ण भगवान तब आपको बरसाएंगे कृपा, तब आपके ऊपर आएगी, आपको मिरेकल जैकपॉट लगेगी, मिरेकल आपको जिंदगी में खुशियों से बाहर भर जाएगी, है ना। तो गाइस एक बात याद रखना, कभी अगर आपके लाइफ में मुसीबत आ रहा है ना तो समझ लेना, क्योंकि बहुत मुसीबत आने का संकेत है, मतलब आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा अच्छा कुछ होने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ा कुछ अच्छा होने से पहले ना बहुत बड़ा मुसीबत आती है, ये यूनिवर्स का साइन है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। प्लीज श्री कृष्ण मदद कीजिए। तो थोड़ा सफल कर लेते, 1 2 बार 3 बार तो हो गया, 3 बार। एक तो कार्ड अपने आप आना चाहते हैं, इसको ले लेते हैं। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा अगर समाधान खोजना है तो। समस्या तनाव लेकर आप समस्या को हल नहीं कर सकते। नेक्स्ट उपदेश क्या है आपके लिए? नेक्स्ट उपदेश, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ओके, तो आपको फिक्र नहीं करना है किसी के बारे में, कौन क्या चाहते हैं। आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट उपदेश क्या आ रहा है? प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। नेक्स्ट उपदेश आ रहा है कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियों तो आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देने से बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखे। चुनौतियों से निपटना सीखो डियर मेरे व्यूअर्स। भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को दोष मत दो कि ये है वो है। ऊपर वाला सबसे बड़ा पावरफुल है, वो किसी का साथ नाइंसाफी करता ही नहीं। पहली बात। आखिरी उपदेश है कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। जब आपको यकीन है कि श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है तो आपको किस बात की डर है कि कौन आपके खिलाफ है ना। डरने की कोई जरूरत नहीं, लड़ना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आपको अगर मुझसे तो आपको गाइडेंस लेना है, पर्सनल रीडिंग लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको आधा घंटा या तो 1 घंटा बात करके आपने
अपने आप को हील करना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, कि आपका पार्टनर चाहे लाइफ में कितना भी चॉइसेस रहो, कुछ भी रहो, लेकिन ये इंसान आप ही को चुनेंगे, आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही का साथ जिंदगी भर के लिए साथ निभाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है ना गाइस। लव मैसेज तो बनता है क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है, नफरत को मिटाया जा सकता है। लास्ट प्यार का लव मैसेज है, आई एम लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। आपका पार्टनर कह रहा है आपका ना बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपका ना हर एक छोटी चीज से ये प्यार करता है। मतलब कहने का मतलब है ये इंसान ना आपका कचरा भी ये इंसान संभाल के रखा होगा, ठीक है ना, आपके कचरे से भी प्यार है इसको, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मत भूलिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम नमः शिवाय।